राजस्थान में विधानसभा चुनाव में सिर्फ 25 दिन ही बचे हैं। इसके बाद जनता तय करेगी कि अगली बार किसकी सरकार बनेगी। लेकिन इस बीच प्रदेश में पार्टी के खिलाफत का माहौल दिख रहा है। इसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां शामिल है। टिकट की घोषणा होने के बाद सबसे ज्यादा विरोध की स्थिति देखें तो अब तक राजस्थान में सामने आई है। अब यह खिलाफत राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी सामने आ गई है। यहां टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस के पूर्व विधायक झोरीलाल मीणा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। नेता ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसे पार्टी में टिकट दिया उसके खिलाफ गंभीर आरोप भी लगाए। दरअसल कांग्रेस ने इस बार रैनी प्रधानपति मांगेलाल मीणा को प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं अब कांग्रेस दिग्गज नेता झोरीलाल मीणा व राहुल मीणा ने इसका विरोध किया। वे पैसे से टिकट खरीदने सहित अन्य आरोप भी लगाए। साथ ही पत्रकारों के समक्ष निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा तक कर डाली। झोरीलाल मीणा ने कहा कि क्षेत्र की जनता ने मुझे कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं देने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने को कहा। यह जनता का प्यार सम्मान है और वे जनता के साथ हैं। मीणा ने कहा कि उन्होंने जनता की आवाज को ध्यान में रखकर ही यह निर्णय लिया है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राहुल मीणा भी कांग्रेस के टिकट की दौड़ में शामिल थे, लेकिन पार्टी की ओर से टिकट नहीं मिलने पर वह भी दौड़ से बाहर हो गए। इसके चलते उन्होंने भी चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। राहुल मीणा ने कहा कि टिकट जनता देती है और जनता का टिकट उनके लिए सर्वोपरि है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगामी विधानसभा के चुनाव में आखिर किसके सर सजेगा ताज व किसके लिखा है राजयोग। कार्यकर्ताओं का कहना है कि पार्टी के लिए वर्षों से जो सेवा कर रहे हैं उन्हें भी एक बार मौका देना चाहिए था, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया, जिसके चलते कार्यकर्ताओं में भी भारी रोष व्याप्त है। तो आप दोगे, जनता देगी। टिकट लाने से कुछ नहीं होता। शीला जी टिकट लाई 2008 में, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। झोरीलाल जी 2003 में टिकट लाए, कुछ नहीं हुआ। 2013 में लाई थी शीला। 2003 में झोरीलाल जी टिकट जनता ने नहीं दिया उनको। 2008 में झोरीलाल जी टिकट जनता ने नहीं दिया। 2013 में शीला जी को दिया, शीला जी को जनता ने टिकट नहीं दिया। तो टिकट ही नहीं, टिकट तो देने वाली असली जनता है। कांतिलाल जी 2 बार जनता ने टिकट दे दिया, उसने मांगा ही नहीं टिकट। तो टिकट आप लोग, जनता, वो है टिकट देने वाली। राहुल भाई जिंदाबाद, राहुल भाई जिंदाबाद। आवाज दो हमें, आवाज दो हमें। राहुल भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी, आप क्या मानते हैं, आपके टिकट कटने का क्या कारण मानते हैं आप? मेरे टिकट कटने का एक पूरा सबसे सटीक मैं ये मानता हूँ कि वो टिकट टोटली पैसे से मैनेज किया गया है, क्योंकि मांगेलाल जी, हमको दुख नहीं था, जरूरी नहीं था कि राहुल ही कार्यकर्ता है। इस राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा में बहुत ज़्यादा कार्यकर्ता है और ये वो विधानसभा है जो मोदी लहर में भी हमने भंवर जितेंद्र सिंह जी को यहाँ से जिता के दोनों चुनाव उनको जिता के यहाँ से भेजा। इस यहाँ की कार्यकर्ताओं की भावना को उन्होंने अनदेखा किया, यहाँ के लोगों के यहाँ इस क्षेत्र का, तो उसमें उनके ऊपर बहुत बड़ा एहसान था। एक ऐसे व्यक्ति को जो अभी 6 महीने पहले रिटायर हो गया है, जिसका कहीं सर्वेज में नाम नहीं था, जिसका कहा नहीं था, उनका सिंगल पैनल बना के वो लेकर एक करके लाए। इसलिए ये बहुत गहरा आघात हमारे लिए। नहीं, अब आगे क्या मानस रहेगा? जैसे जिनके टिकट कटे हैं, आपका कटा है, झोरी जी का कटा है, तो आगे क्या रणनीति आपकी रहेगी? भंवर जितेंद्र सिंह जी के इस निर्णय के टोटली हम खिलाफ हैं। उन्होंने जनता के कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाओं को बिल्कुल भी उन्होंने ध्यान दे रखा है। टीकाराम जूली जी, योगेश मिश्रा जी, भंवर जितेंद्र सिंह जी ने मिलकर एक ऐसा फैसला दिया है जो राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ के लिए हमेशा कीमत रहेगा। ऐसा उनका फैसला, सभी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को लेकर मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ। मेरे लिए आज की तारीख में जनता सर्वोपरि है। जनता का जो भी निर्णय होगा मुझे मान्य होगा, लेकिन मैं जनता से भी कहना चाहता हूँ कि भंवर जितेंद्र सिंह जी, टीकाराम जूली जी, योगेश मिश्रा जी जब भी इस क्षेत्र में आए, आप उनसे पूछना कि आपने कार्यकर्ताओं की हत्या की। जबकि आपको पूर्ण पहले विश्वास भी दिलाया गया था कि टिकट आपको दिया जाएगा, तो फिर ऐसा क्यों?
मैंने तो पूरी निष्ठा के साथ काम किया है। आप बताएं, मेरा तो पूरा जीवन ही कांग्रेस पार्टी के संगठन में निकल गया। जहाँ भी इन्होंने भेजा मैं जगह जगह, यहाँ से लेकर उत्तराखंड से लेकर जहाँ 20-25 पूरा साल से सब यूथ कांग्रेस से लेकर सारा मेरा पूरा जीवन निकाला, पूरा निष्ठा के साथ ईमानदारी के साथ निकाला। लेकिन मुझे खुद को एक आश्चर्य हो कि भंवर जितेंद्र सिंह जी ने ऐसा फैसला क्यों किया। लेकिन भंवर साहब ने हमारी जनता का सारा विश्वास तोड़ दिया। ये राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ जनता है। सन 72 में बीबीसी लंदन बोली थी, सन 2008 में भी जनता ने एक ऐसा निर्णय दिया था, और सन 2013 में भी गोलमाजी आई थी, वो भी जनता का निर्णय था। तो जनता अब भी निर्णय ऐसा देगी जो पार्टी वाले सोचेंगे कि हमने क्या किया, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में धोखा किया। तो चुनाव में हमारे जो वोटर हैं, कांग्रेसी जो आदमी है, सदस्य है, उन्होंने हमको इस तोहफे के बदले में हमको कैसा जवाब दिया है, ये राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ की जनता इतिहास रचेगी। अब कार्यकर्ताओं का क्या मानस है? कार्यकर्ताओं का मानस ये है कि जो आदमी पार्टी की सेवा कर रहा है, उस आदमी को अगर टिकट नहीं दिया तो टिकट को जनता देगी। कार्यकर्ता जनता के बीच में जाके अपने वोट मांगेंगे और अपनी सारी दुख दुविधा को उनको बताएंगे, और फिर जनता की सेवा निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में हम भाई साहब को खड़ा करके जो मोदी लहर में भी माननीय श्रीमान भंवर जितेंद्र सिंह जी को चुनाव जिताते हुए आए हैं। आज अलवर जिले में दो कांग्रेस के ऐसे दो नेता बीजेपी में ले लिए हैं माननीय श्री भंवर जितेंद्र सिंह जी ने, जो दोनों नेताओं ने आके कांग्रेस को अलवर जिले से मुक्त करने की सोच रखी है। माननीय मंत्री राजस्थान सरकार में टीकाराम जूली साहब, योगेश मिश्रा साहब, इन दोनों ने मिलकर फाइनली डिसीजन ले रखा है कि अलवर जिले से कांग्रेस का सुपड़ा कैसे साफ किया जाए। इन लोगों ने आज जो भी किया, इन्होंने आज पैसे का आरोप लग रहा है कि किसी कोई पीडब्ल्यूडी का एईएन है, उसके द्वारा पैसा पहुंचा है। कोई पीडब्ल्यूडी का एईएन है, उसके द्वारा 8 से 10 करोड़ रुपए का पैकेज पहुंचा है, और वो पैकेज सुनने में आ रहा है कि अलवर जिले से जब यहाँ से हमारे राजा साहब चुनाव लड़े थे तो टीकाराम जूली ने पैकेज में जो खर्चा किया था, तो वो पैकेज की पूर्ति की गई है। टिकट कटने का सबसे बड़ा प्रमुख कारण क्या मानते हैं? सबसे बड़ा प्रमुख कारण मैं आपको बता रहा हूँ ना कि 25 साल हमने जिस व्यक्ति की नौकरी की, उस व्यक्ति से जब हमने तनख्वाह मांगी तो उसने तनख्वाह मांगने पे हमको इज्जत से प्यार से समझाने की बजाय लात दे के भगाया, जिसका आप देख रहे हैं कि आज सारे कार्यकर्ता सुबह 6 बजे से तांता लगा हुआ है। नागरिक बंधुओं, आपका पधारने के लिए आपका हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि मैं सन 1980 में महाराष्ट्र छोड़ करके प्रधान बनाया और मैं कंटिन्यू मारे तक प्रधान रहा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मैं सन 1998 में प्रधान मैंने बना और 2003 में तक मैंने रहा। बीच में मुझे पार्टी ने मेरा टिकट भी काटा, मैं पार्टी के साथ रहा। पार्टी ने मेरे साथ बार बार चीटिंग की, फिर भी मैंने पार्टी को कभी धोखा नहीं दिया, पार्टी का साथ रहा। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि अब पार्टी के नेताओं ने मुझे पुणे जलील कर दिया, मेरा टिकट काट दिया, जबकि मैंने राजस्थान सरकार से अशोक गहलोत जी ने देते रहे और मैं मांगता रहा। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि अलवर जिले में सबसे ज्यादा मैं मांग के लाया हूँ विकास का कार्य। आज राजगढ़ शिवगढ़ रैनी क्षेत्र में 4 कॉलेज खुलवाए हैं, 2 नगर पालिका खुलवाई है और घाट कैनाल की नहर का निर्माण करवाया है, और मैंने 40 हायर सेकेंडरी करवाई है, और कम से कम 13 इंग्लिश मीडियम स्कूल गांधी स्कूल के नाम से करवाई गई है। और गांव-गांव में, हर गांव में, हर ढाणी में मैंने सड़कों का जो निर्माण किया है और जाल बिछाया है, ये सब मैं मेरे अशोक गहलोत की मेहरबानी से और अशोक गहलोत के देन से मांगने वाला जवाहरलाल है। यदि जवाहरलाल नहीं मांगता तो अशोक गहलोत क्षेत्र में कुछ नहीं देने वाला था। मैंने इस क्षेत्र का विकास के लिए
रात दिन लड़ता रहा। मुझे बूढ़ा बूढ़ा कहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि अलवर जिले में एक भी एमएलए का विकास का कार्य नहीं हुआ जिधर राजगढ़ और रहने वाली शिवगढ़ में हुआ है। ये सब कुछ करने के बावजूद भी मुझे कांग्रेस पार्टी ने मेरे साथ धोखा किया है और मुझसे कहता रहा कि आपका टिकट है, आपका टिकट है। और उस आदमी को टिकट दिया जिन्होंने कांग्रेस के बारे में ABCD नहीं जानता, जो कांग्रेस में भी 12 महीने पहले अपनी नौकरी को छोड़ करके और परसेंटेज को लेते छोड़ करके परसेंटेज को ले करके धन इकट्ठा करके और वो आज जो पैसों के बलबूते से आज टिकट लेकर के आया है। इस वजह से मैंने आप लोगों को याद किया है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि मैं स्वयं फैसला करने में सक्षम नहीं हूँ। मैं फैसला कराऊंगा आप लोगों से। आप हुक्म दोगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा, आप हुक्म नहीं दोगे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। कर्ताओं से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो मुझे इस बुढ़ापे की लाज रखना। मुझे चुनाव करावे तो आप सब झोरी बन के चुनाव लड़ोगे, आप रात दिन डोलोगे, आप तन मन से चुनाव को संभालोगे और ऐसी स्थिति में आपकी इच्छा और मन और आत्मा और विश्वास है तो मुझे चुनाव लड़ावे। मैं जनता के फैसले के अनुकूल चुनाव लड़ूंगा, स्वयं का फैसला नहीं कर सकता। उस सबक को सिखाने के लिए आपको मजबूत होकर के कल फार्म भरने के लिए अधिक से अधिक संख्या में कल राजगढ़ तहसील में फार्म भराने के लिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा पधारने का कष्ट करें। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। कल फार्म भराएंगे और जनता के फैसले के अनुकूल मैं काम करूंगा और जनता कहेगी वो क्या किसी पार्टी सिंबल पे है निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं आप? वो जनता ने मुझे कहा कि एमएलए का चुनाव निर्दलीय और फार्म भरने के लिए कल का टाइम रखा है। जनता मेरे साथ है, जनता मेरे फार्म भराने के लिए जाएगी। यही मेरा निवेदन है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने मेरे साथ विश्वासघात किया है, पूरा किया, विश्वासघात किया। मतलब अब ये झोरीलाल चुनाव लड़ रहा है या जनता चुनाव लड़ रही है? जनता चुनाव लड़ रही है, मैंने झोरीलाल नहीं लड़ना। आज कांग्रेस पार्टी ने जो हमारे साथ दगा किया है वो बहुत बड़ा दगा किया है। मैं ये नहीं कहती कि एमएलए साहब को ही टिकट देते, नहीं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता जो इतने सालों से उनके नीचे पट्टी भी छा रहे थे उनके किसी का भी नहीं रखा। मैं तो साफ कहती हूँ मांगे लाल जी कितने साल से आपके कार्यकर्ता रहे, वो कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता नहीं थे। वो तो सिर्फ एक प्रधान किसके थ्रू आए थे, पन्ना राम के थ्रू। वो किसने बनाया? हमारे एमएलए साहब ने बनाया और वो प्रधान बनकर एमएलए साहब की उसने जड़ काट दी। और रही हमारे भंवर साहब, हमारे बड़े बड़े नेता हैं जो अलवर में बैठे हुए, सिर्फ 2 ही नेता हैं जिन्होंने अलवर को बिल्कुल साफ कर दिया और 7 करोड़ में, आप यकीन करो 7 करोड़ में ये टिकट बेच दिया। तो आज अगर वो पैसों में टिकट लेके आया है तो आप ये बताओ अगर वो जीत भी जाता है तो आपको क्या देगा? वो क्या देगा आपको? जनता को क्या देगा? जनता को क्या विकास करा सकता है? उसने इतने सालों से तो पहले चीफ इंजीनियर रहा, पहले तो वहाँ सरकार को लूट लिया, लूट के यहाँ पे आया है, उसके पास मोटा पैसा है, वैसे जनता को पहले लूट लिया और अब फिर जनता को लूटने के लिए आ गया। बैंड ICU के अंदर मेदांता हॉस्पिटल में उसकी पत्नी को टिकट दे दिया। जो 85 साल के हैं उनको भी कांग्रेस ने टिकट दे दिया, जबकि झोरीलाल जी तो 100 की स्पीड से शायद मैं भी नहीं चल पा रहा, मेरे से आगे निकलने वाले आदमी है। फिर ऐसी कौन सी कमी रह गई थी कि झोरीलाल जी का टिकट पवार साहब ने काट दिया? मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आप लोग जितने भी कांग्रेसी हैं उनको उस टिकट को उसी के घर में छोड़ देना चाहिए, वहीं घुसे देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस झोरीलाल से शुरू होती है और कांग्रेस झोरीलाल से खत्म होती है। क्योंकि मांगेलाल जी को टिकट दे दिया, राजा ने टिकट दे दिया। राजा का काम है जनता से भीख मांगना और जनता का काम है राजा को सहारा देना। अब जनता का जवाब है, राजा ने तो ले दिया पैसे, लेकिन अब जनता उस पैसे का बदला अपने वोटों से दे और झोरीलाल जी को जिताए।